हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम आपका किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें, अगर हम लोग एसएससी की बात करें और रेलवे की बात करें। ये तीनों एग्जाम के लिए ये वाला चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम जब आप देने जाओगे, गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एज प्रॉब्लम से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछेगा। और क्वेश्चन ये भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत एज प्रॉब्लम का नॉलेज है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। एज प्रॉब्लम करने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एज प्रॉब्लम रेशियो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर रेशियो चैप्टर में आपका अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप एज प्रॉब्लम को भी अच्छे खासे तौर से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी पर्सन का एज 3 जगह पे डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। एक तो प्रेजेंट में, मतलब आज जो उसका एज है उसे कहेंगे प्रेजेंट में। पास्ट में उसका कुछ एज हो सकता है और फ्यूचर में वो कुछ होने वाला है। फ्यूचर में वो कुछ होने वाला है। तो इसी तरह से हम लोग एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर। अलग अलग 3 जगह पे हम लोग किसी भी पर्सन का एज को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अब 0 से डिनोट कर सकते हैं, पास्ट में आप माइनस से डिनोट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फ्यूचर में तो वो प्लस में चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो किसी भी पर्सन का एज जैसे 0 बन जाता है, इसका मतलब वो आज के डेट में कह रहा है। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी एक पर्सन को कंसीडर कर लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ए, आज अगर वो 25 साल का है तो 25 लिखने के लिए आपको A0 लिखना पड़ेगा। A0 इक्वल टू 25। इसी का मतलब ये होगा कि ए का प्रेजेंट एज 25 साल है। ए हेड में आप 0 लिखोगे 25 साल। अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो लेट्स से कि फ्यूचर अगर मैं यहाँ पे आफ्टर 7 ईयर की अगर बात करता हूँ, आफ्टर 7 ईयर 7 साल अगर हम लोग बाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे A7+ इक्वल्स टू 32। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए का एज अभी जो है 7 साल बाद 32 होने वाला है। सिमिलरली अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो माइनस में डिनोट करेंगे। जैसे मैं अगर कहता हूं कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, तो अब यहां पे लिखेंगे A-5 इक्वल टू 20। ये एक डिनोशन है जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में हेल्प होगा और क्वेश्चन आप कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, इतना ही है टॉपिक। अब देखो, फ्यूचर जब हम लोग बात करते हैं, किसी भी पर्सन का फ्यूचर में एज की बात करते हैं तो 2 वर्ड से डिनोट किया जाता है। एक तो होता है कि आफ्टर, मतलब वो फ्यूचर में जाएगा, या तो हो सकता है हेंस, 5 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस। ये दोनों ही जो वर्ड है ये फ्यूचर को डिनोट करेगा। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो एगो से डिनोट कर सकते हैं, 5 ईयर एगो, या तो हम लोग बिफोर से डिनोट कर सकते हैं, 5 ईयर बिफोर, 7 ईयर बिफोर, 10 ईयर बिफोर। एगो और बिफोर ये दोनों वर्ड पास्ट को डिनोट करता है। आफ्टर और हेंस ये दोनों वर्ड फ्यूचर को डिनोट करता है। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छा तरीके से। सही है। अब हम लोग एक छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारे पास पहला एक क्वेश्चन। सम ऑफ द एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 50। 5 चिल्ड्रेन है जो कि 3 साल बाद में पैदा हो रहा है, जिन लोगों का सम जो है वो 50 साल है। तो क्वेश्चन करने का तरीका देखो बहुत सारा हो सकता है। बहुत लोग कहेगा कि एक्स से स्टार्ट करो,
x+3, x+6, x+9 इस तरह से लो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप x को मान लो, इससे एक आगे वाला एज ग्रुप ले लो, इससे एक पीछे वाला एक ग्रुप, तब भी तो 3 साल का गैप है। इससे और एक आगे अगर ले लेंगे और इससे और एक पीछे अगर ले लेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा हो गया। इससे बेनिफिट हुआ कि अगर मैं सबको अब जोड़ने जाऊं, सारे जितने भी चिल्ड्रन है यहाँ पे, अगर मैं सबको जोड़ने जाऊं, यहाँ पे प्लस करूं, तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी सारे नंबर है वो कट जाएगा, बचेगा केवल और केवल 5x इज नथिंग बट 50। तो x बराबर हो जाएगा 10। क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ एल्डर चाइल्ड एमोंग 5। एल्डर मतलब कौन, x+6 जो है वो सबसे बड़ा है, तो x+6 करोगे तो +6, यहाँ पे भी आपको +6 लगाना पड़ेगा, तो 16 साल का होगा जो एल्डर होगा। ठीक है, यंगर मतलब होता है सबसे छोटा, एल्डर मतलब होता है सबसे बड़ा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप x मान के ही करो इसको, आप ऐसे x, x+3, x+6, x+9, x+12 इस तरह से भी बना सकते हो। इससे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस तरह का अगर आप सीक्वेंस में लोगे तो जनरली सारे के सारे डेटा जो है वो कट जाता है, ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, द सम ऑफ एज ऑफ सनु एंड मनु इज 60 एट प्रेजेंट, ऑल्सो सनु एज वॉज 5 times more than मीनू 6 years ago, what will be the age of मनु 5 years after। तो सम ऑफ सनु एस, मनु एम, टोटल 60 है। सोनू एज 5 times दैट ऑफ मनु 6 years ago, 6 साल पहले की अगर बात किया जाए, तो 6 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो s-6 होगा, m-6 होगा। अगर सोनू भी 6 साल पीछे जाएगा तो मनु भी 6 साल पीछे जाएगा। तो सोनू एज वाज 5 times दैट ऑफ मनु, तो मनु को अगर आप 5 times करोगे तो वो सोनू के साथ इक्वल हो जाएगा। इतना ही तो है क्वेश्चन। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, s-6 इक्वल टू 5m माइनस का 30, m अगर इधर चला आएगा तो 5m, 6 उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, तो माइनस का 24 अभी भी रहेगा। किसका पूछा है, मनु का पूछा है, तो s को रिप्लेस कर देंगे 60 माइनस m से, 60 माइनस m माइनस 5m, यहाँ पे इस s को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं m से, तो 60 माइनस m माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस का 24, यहाँ पे बचेगा 6m, 60 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस का 84 कट जाएगा, m इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। m कितना आ गया 14, लेकिन ये 14 आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एज ऑफ मनु 5 years आफ्टर, तो मनु 5 में पूछ रहा है, तो 14 + 5 होगा आंसर, दैट विल बी द 19। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 19, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखो, एज ऑफ ए इज 3 times दैट ऑफ सम ऑफ बी एंड सी। ए का जो एज है वो बी और सी का सम से 3 गुना है। ए इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी। 5 years हेंस मतलब 5 साल बाद की बात किया जा रहा है, तो 5 साल में सब का 5-5 बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बी का भी 5 बढ़ेगा और सी का भी 5 बढ़ेगा। तो 5 years हेंस ए एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज बी एंड सी, तो इसको दुगना कर देंगे। क्या पूछा है, द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। यहाँ पे हमें पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, सिंपल सिंपल 2 इक्वेशन बन गया, पहला स्टेटमेंट से पहला इक्वेशन, दूसरे स्टेटमेंट से दूसरा इक्वेशन। यहां से अगर a + 5 किया जाए इक्वल टू तो है ही हमारे पास,
तो ये 2b प्लस सी आप लिख सकते हो, 5 5 10 और 20, यहाँ पे 20 बनेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे b प्लस सी को रिप्लेस कर सकते हैं विद द a से। b प्लस सी को रिप्लेस किया जा सकता है a से, तो यहाँ पे a b प्लस सी का मतलब होगा a/3, तो a प्लस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू a/3 प्लस 20। हमने क्या किया, b प्लस सी को यहाँ पे जो है मेरे पास b प्लस सी इज नथिंग बट a/3, इससे रिप्लेस कर दिया। a अब इधर चला जाएगा, तो a जब इधर जाएगा तो ये 3a माइनस 2a मतलब a/3 बचेगा, 5 उधर जाएगा तो 15 बचेगा, a इक्वल्स टू यहाँ पे बन जाएगा 45। a मेरा 45 मिल गया, ठीक है। जैसे ही a आपको 45 मिल गया, बाकी डेटा ऑटोमेटिकली आपका रिवील यहाँ पे हो चुका है। तो a आपको 45 मिला है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि a के जगह पे अगर इस वाले इक्वेशन में 45 पुट कर दिया जाए तो 3 इंटू बी प्लस सी बचेगा। तो b प्लस सी मेरा बचेगा कितना, 15। तो b प्लस सी मिल गया मुझे 15, a मिल गया 45, तीनों को जोड़ देंगे तो 15 प्लस 45 ही होगा ना, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 60। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन दे देता है, जो कि गलत है। कैन नॉट डिटरमाइन नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको परफेक्टली डेटा मिलेगा। यहाँ पे a का एज आप निकाल सकते हो, b का एज CND होगा, c का एज भी CND होगा, लेकिन a प्लस बी प्लस सी भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो b पूछता अगर इंडिविजुअली तो यहाँ पे CND आंसर होता, अगर यहाँ पे c पूछता तो भी कैन नॉट डिटरमाइन होता, लेकिन a और a प्लस बी प्लस सी ये दोनों के दोनों आंसर निकल सकता है। a तो आप लोग देख ही रहे हो 45 निकल गया, और a प्लस बी प्लस सी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखो, 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज 5:9। 4 साल पहले की बात किया जा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग 5:9। 8 ईयर हेंस मतलब अभी से 8 साल बाद में, मतलब a प्लस 8 b प्लस 8, ये जो रेशियो है वो 2:3 है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों का जो एज गैप बना 4 साल पहले और 8 साल बाद में, ये टोटल 12 साल का गैप है, ठीक है। टोटल 12 साल का गैप है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये टोटल 12 साल का गैप है मतलब ए के रेस्पेक्ट में भी 12 बढ़ा, बी के रेस्पेक्ट में भी 12 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। नोट कीजिएगा और इम्पोर्टेंटली इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एज प्रॉब्लम का 80% क्वेश्चन आपका इसी ट्रिक से बन जाएगा। तो इन दोनों का बीच कितना गैप है मेरा, 2 और 3 एक गैप है, एक से आप ऊपर मल्टीप्लाई करो। 5 और 9 के बीच कितना गैप है, 4, 4 से आप नीचे मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:9 ही बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:12 ही बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 3 बढ़ा, 9 से यहाँ पे 12 करेंगे तो फिर 3 बढ़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एज जो है वो 3 यूनिट करके ईच, 3 यूनिट करके हर एक बंदे का यहाँ पे बढ़ रहा है। ए का भी 3 यूनिट बढ़ रहा है, बी का भी यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे 12 साल बढ़ा है। प्रैक्टिकली यहाँ पे 12 साल बढ़ा है, तो 3 यूनिट बराबर 12 ईयर, 3 यूनिट बराबर 12 ईयर। पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का प्रेजेंट एज निकालने के लिए आप 9 निकाल सकते हो, +4 करना पड़ेगा। 12 निकाल सकते हो, -8 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट पूछा है। तो 9 निकाल देंगे तो 36 ईयर हो जाएगा। लेकिन ये कब का, b-4 का यूनिट है, 9 यूनिट, ठीक है। अभी प्रेजेंट में प्लस का 4 देना पड़ेगा आपको, तो कुल मिला के ये 40 हो जाएगा b0, ठीक है। b0 यहाँ पे 40 हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हो।
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखना आप लोग इसको होमवर्क में कर सकते हो। ये था कंप्लीट सेशन, आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।